सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, यानी कि इम्यूनिटी के बारे में आज बात करेंगे। तो प्रतिरक्षा तंत्र की बात करें तो ये वो तंत्र है जो हमारे शरीर में रोगजनकों, विषैले पदार्थों के दुष्प्रभाव को रोकने का काम करता है, जिससे हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस बना रहे, यानी कि हमारा जो शरीर है वो सही तरीके से कार्य करता रहे। तो इस चीज़ को करने वाले तंत्र को या इस क्षमता को प्रतिरक्षा कहते हैं। और इसमें जो आर्गन भाग लेते हैं उन्हें हम लोग मिला के प्रतिरक्षा तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी शब्द लैटिन शब्द के इम्यूनस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना। ठीक है, जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा तंत्र को इंग्लिश में इम्यूनिटी बोला जाता है। तो ये जो है वो लैटिन शब्द के यूमिनस से लिया गया, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र करना। और एमिल वान बेहरिंग नाम के वैज्ञानिक को प्रतिरक्षा तंत्र का जनक बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एमिल वान बेहरिंग। इन्हीं का नाम हम लोग पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, एमिल वान बेहरिंग। अब अगर बात करें हम अपने अंदर प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार की, तो हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र पाई जाती हैं। एक को बोलते हैं सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी, दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा या फिर जिसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बात करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम सहज प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखें तो इसमें हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे ये हमारे शरीर में जन्म के समय मौजूद होता है, यानी कि जब हम लोग जन्म लेते हैं तो हमारे पास सहज प्रतिरक्षा तंत्र मौजूद होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र नहीं होती है। ये अविशिष्ट प्रकार के होते हैं। अविशिष्ट प्रकार का मतलब है कि ये सभी रोगों में एक जैसा काम करते हैं। ठीक है, सभी रोगों में ये एक जैसा काम करते हैं। ये बाह्य कारकों के प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के बैरियर को लगा के उन्हें रोकने का काम करते हैं, जिसमें 4 बैरियर हम देखेंगे, जिसमें शारीरिकी रोध, कायिकी रोध, कोशिकी रोध और साइटोकाइनिन रोध। ये 4 रोध होते हैं जो कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आते हैं। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। तो एक बार फिर से देखिए, सहज में क्या है कि ये जन्म के समय मौजूद होगा और ये सभी रोगों में एक जैसा काम करता है। एक और चीज़, इसके अंदर स्मृति नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि हर बार एक जीवाणु के साथ सामना होने के बाद हर बार वो नए नए स्टेप नहीं लेता है, हर बार उसे उसी चीज़ को दोहरानी पड़ती है। इसके पास स्मृति नहीं होती है। तो अब बात करते हैं शारीरिकी बैरियर की। इसमें जो मुख्य रूप से आता है वो हमारा क्या है, त्वचा आता है। इसके अलावा श्वसन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जनन मूत्र पथ। ठीक है, इसके अंदर जो एपिथेलियम होती है उसमें श्लेष्मिका जो होती है वो रोगाणुओं को अंदर आने से रोकती है। यानी कि सबसे पहले तो हमारा स्किन ही हो गया। अगर कहीं पर भी स्किन में कट नहीं है तो कोई भी जीवाणु वायरस सीधे आपके शरीर में तो प्रवेश नहीं कर सकता। इसके अलावा श्वसन तंत्र में जो आपके श्लेष्मिक ग्रंथियाँ होती हैं तो हवा में जो मौजूद होते हैं उनको रोकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि मुख, यानी कि जब हम किसी चीज़ को खाते और पीते हैं उनके द्वारा अगर कोई चीज़ जाता है तो ये उनको रोक देते हैं। और यूरिन या जनन पथ के द्वारा भी अगर कोई जीवाणु वायरस शरीर में घुसना चाहता है तो उसे भी वहाँ पे रोका जाता है। तो ये आते हैं शारीरिकी रोध के अंतर्गत। कायिकी रोध में आमाशय के अम्ल, यानी जिसमें हम लोग HCl होता है, लार और आंसू, इनमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है वो भोजन में उपस्थित या किसी भी लिक्विड में उपस्थित हानिकारक जीवों को नष्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ आंसू में भी पाया जाता है। तो अगर कोई आंखों में भी रोगाणु है तो उन्हें भी रोकने का काम लाइसोजाइम करता है। कोशिकी रोध में आपका WBC आता है। ये हमारे शरीर में मुख्य प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है, यानी कि मैक्सिमम जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी मिलती है वो इसी कोशिकी प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें मोनोसाइट जो होता है वो माइक्रोफेजेज को बनाता है जो रोगाणुओं का भक्षण करते हैं। अब अगर कोशिकी रोध किसी तरह से फेल हो जाए किसी भी रोग में, तब इसके बाद पार्टिसिपेट जो करता है वो हमारा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र।
यानी कि जब कोशिकीय रोध अगर जैसे मान लीजिए कि कोई भी जीवाणु वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया, शारीरिक रोध कायिकी रोध दोनों को पार करके, तब बारी आती है WBC की। अब अगर WBC उस चीज़ को नहीं कर पाता है, यानी कि सहज प्रतिरक्षा तंत्र के अंतर्गत जो हम लोग मोनोसाइड या फिर माइक्रोफेजेज को पढ़ते हैं, ये अगर नहीं कर पाते हैं तब बारी उपाजीव प्रतिरक्षा तंत्र की आती है, जिसमें T और B लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग उपाजीव प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखेंगे। हम बात करते हैं साइटोकाइनिन रोध का। तो साइटोकाइनिन रोध में आपने लिखा होगा कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं की रक्षा करती हैं। इसके पीछे का मतलब कि जैसे ये अगर कोई कोशिका है और इसमें किसी वायरस का संक्रमण हो गया और ये बगल की स्वस्थ कोशिकाएं हैं, तो ये जो संक्रमित कोशिका है, ये संक्रमित कोशिका जो है ये एक पदार्थ रिलीज करती है जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। और जो इंटरफेरॉन होगा वो क्या करेगा, इन कोशिकाओं की रक्षा करेगा जिनमें अभी संक्रमण नहीं हुआ है। जिनमें भी संक्रमण नहीं हुआ उन कोशिकाओं की रक्षा करने का काम इंटरफेरॉन का होता है, जो कि संक्रमित कोशिकाओं द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एक इस तरह का जो इम्यूनिटी होता है उसको बोलते हैं साइटोकाइनिन रोध। तो ये था सहज प्रतिरक्षा तंत्र, जो कि आज की वीडियो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपाजीव प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में देखेंगे। थैंक यू।